आप इस पूरे कार्यक्रम में ये जानने का प्रयास करें कि मेरे मन में अगर कोई डाउट है भगवान को लेकर या धर्म को लेकर या माँ बाप को लेकर या धर्माचार्यों को लेकर या अपने आप को लेकर, तो वो प्रश्न आप करेंगे। हो सकता है आपके प्रश्न से औरों को भी आंसर मिल जाए। ये प्रश्न आपका ही नहीं रह जाएगा, ये यूनिवर्सल क्वेश्चन हो जाएगा। आपके एक प्रश्न से अगर किसी को ज्ञान मिला तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कौन कौन बच्चे प्रश्न करना चाहते हैं? अभी किसी के मन में प्रश्न नहीं है? नहीं है? और जब एक दो लोग करेंगे फिर सब पीछे लास्ट में सब कहेंगे हमें भी करना था, हमें भी करना था। बच्चों से कह रहा हूं भैया, बूढ़ों से नहीं। आप तो अपने बच्चों को लाई हो, ये बहुत बड़ा काम आज आपने किया है। अगर इन बच्चों में अपने धर्म के प्रति इतनी सी अलख जग गई तो आप समझ लीजिए कि आपने अपने घर में सनातन जगा दिया। सबसे पहले तो मेरा आपको प्रणाम। राधे श्याम। महाराज जी, मेरे को आपसे ये पूछना है कि जो एक बच्चे होते हैं उसकी पूरी दिनचर्या का क्या क्या कार्य होना चाहिए? मतलब जैसे बच्चों को क्या क्या पूरे दिन में कार्य करने चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जिसको आजकल के बच्चे 100% इग्नोर कर चुके हैं। 100% इग्नोर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता है कि हम कहाँ से शुरू करें, दिन की शुरुआत कहाँ से और एंड कहाँ हो। तो ये प्रश्न हम सबका है, एकदम सावधानी से सुनेंगे। और दिन की शुरुआत हमारी होनी चाहिए अर्ली इन द मॉर्निंग, बेड छोड़ने से। सूर्य उदय हो उससे पहले हम अपना बिस्तर छोड़ दें और स्नान करें। बजाय झूठा सोए हुए मुंह से ही हम चाय पी लें, वो ठीक नहीं है। अगर हमको लगता है हमें चाय पीनी ही है तो पहले जाएं, कुल्ला करें, मुंह धोएं और पहले एक गिलास पानी पिएं, उसके बाद चाय पिएं। अगर नहीं तो बच्चों को चाय पीनी ही नहीं चाहिए। तो सुबह उठें, स्नान करें और सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए हर बच्चे को। जो ये सोचते हैं कि मैं बहुत बुक पढ़ता हूँ, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, पर जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। किसका साइड इफेक्ट है ये जानते हो? जो आप रात में पढ़ते हो, लेट नाइट पढ़ते हो। सूर्यास्त के समय आप पढ़ रहे होते हो। सूर्यास्त के समय कभी नहीं पढ़ना चाहिए, जो आपका ट्यूशन टाइम है। हर बच्चे का ट्यूशन टाइम है सूर्यास्त के समय। जबकि सूर्य के रहते रहते जितनी एजुकेशन आप याद करोगे, जितनी बुक्स पढ़ोगे, जितना ज्ञान लोगे, वो आपके काम का ज़्यादा है। तो हम दिनचर्या बता रहे थे। सुबह उठे, स्नान करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाने के बाद ठाकुर जी के आगे 10-5 मिनट अवश्य बैठें। कुछ नहीं कर सकते तो राधे श्याम करो, सीताराम सीताराम करो, नमः शिवाय कुछ भी करो, जो तुम्हें आता। हनुमान चालीसा का पाठ करो, लेकिन 7 मिनट से पहले भगवान के आगे से उठना नहीं है। आपको हम बता दें, मुस्लिम बच्चे जो हैं बिना कुरान पढ़े उसका पाठ करे, वो कहीं नहीं जाते घर के बाहर। और ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं उन लोगों में, और वो भी उसे प्रैक्टिस करते हैं। तो 5-7 मिनट हमको भगवान के आगे बैठना चाहिए। फिर क्योंकि आपका जो विद्यार्थी जीवन है वो पूर्णतः है विद्या अध्ययन करने के लिए। किसके लिए? ज्यादातर आपका समय विद्या अध्ययन में निकलना चाहिए, मोस्टली। उसमें आधे 1 घंटा 2 घंटा खेलना भी चाहिए, और खेलना भी मोबाइल से नहीं चाहिए, फिजिकली खेलना चाहिए। थोड़ा सा आप फील्ड में उतरिए, आप अपने आप को तैयार कीजिए। आप थोड़ा सा चाहे कबड्डी खेलिए, क्रिकेट खेलिए, भाग दौड़ वाला कोई गेम खेलिए, ज़्यादा नहीं, अपने पावर के अनुसार। वो फिजिकली गेम होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोग इंटरनली स्ट्रांग भी हों, पावर भी जनरेट हो। एजुकेशन हो गया, भजन हो गया। अगर मेरी एडवाइस मानो तो सबसे अच्छा काम है, इन दोस्ती के चक्कर में मत पड़ो। ये जो दोस्त हैं ये
पहले जैसे नहीं रहे जो पहले अच्छे मित्र हुआ करते थे। आजकल तो शोषण करने वाले मित्र हैं। और लड़कियों को यह बात बहुत जरूर समझनी चाहिए कि जितने भी फटी जींस वाले आपके मित्र बनते हैं, ये सिर्फ आपके शोषण के लिए है। और अगर ये मित्र हों तो ईमानदारी से कहो कि ठीक है, वेट, इफ यू एग्री मैरिज विद मी देन वी आर टॉकिंग। 99 भाग जाएंगे। और अगर वो वेट करेगा तो उससे आप मित्रता सिर्फ संवाद तक रखें। बाहर कॉफी पीने नहीं जाना है, वो होटलों में घूमने नहीं जाना है। इट्स माई, क्या बोलूं, एडवाइस, जस्ट ओनली एडवाइस। और शायद इतना खुल के तुम्हारे माँ बाप नहीं समझा सकते जितना मैं समझा रहा हूं। माँ बाप नहीं समझा पाएंगे। और यहां जो लोग बच्चे बैठे ना, लड़के लोग बैठे, उन्हें मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन जिन लड़कों को मेरी बात बुरी लग रही है वो ये समझे कि मैं ये बात तुम्हारी बहन के लिए बोल रहा हूं, तो यही बात अच्छी लगेगी आपको। जब आप ये सोचेंगे कि मैं ये एडवाइस आपकी बहन के लिए भी दे रहा हूं, देन यू फील प्राउड कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। आजकल तो बड़े गुंडे लोग रहते हैं, तो तुम भी उन्हीं में से एक हो। तो हम सबको, लड़कियों को स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए। और अगर मित्रता करनी है तो उसे कहो कि हम लोग कॉफ़ी सेंटर नहीं जाएंगे, होटल्स रूम्स नहीं जाएंगे, कहीं भी गेम खेलने या एकांत में हम नहीं मिलेंगे। हम मिलेंगे स्कूल में, राम राम श्याम श्याम करेंगे। यू कैन वेट टिल एज ऑफ मैरिड। जब शादी की उम्र हो जाएगी तब तक हम ऐसे ही बात करेंगे। वैसे तो वो भी नहीं करना चाहिए, मेरी फर्स्ट एडवाइस वो है। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपनी किताब में ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और लड़कियों को लड़की फ्रेंड्स बनानी चाहिए। और वो फ्रेंड्स कैसी हो? पढ़ाकू, चुगलखोर नहीं हो, यहाँ की वहाँ करने वाली ना हो। वो हो जिनका ध्यान बुक में हो। ऐसी लड़की को फ्रेंड बनाना चाहिए। शाम को जो पूरे दिन पढ़ा है उसका रिवाइज कर लें सूर्यास्त से पहले, और शाम को फिर ठाकुर जी के आगे थोड़ा सा 2 मिनट 5 मिनट बैठ के दीप जलाएं और उनसे प्रार्थना करें कि दिन अच्छा निकल गया, रात्रि भी अच्छी निकल जाए। सुबह उठते ही स्नान के बाद या स्नान से पहले माँ बाप को प्रणाम करना ना भूलें, ठाकुर जी को प्रणाम करें। और जब रात्रि विश्राम हो रही हो तो गुड नाइट नहीं बोलना है, सुबह मॉर्निंग नहीं बोलना है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना है। सुबह भी राम राम करना है और शाम को भी राम राम करके सोना है। आई थिंक ये दिनचर्या होनी चाहिए। मोबाइल जितना कम यूज करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बच्चों के भविष्य के लिए होगा। तो इस बात को आप, इस दिनचर्या को बना लें, हमको लगता है ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। राधे श्याम। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न था, जैसे स्कूलों में गायत्री मंत्र का वो होता है, बोलते हैं गायत्री मंत्र, और आप ये कल परसों भी कह रहे थे कि गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए, तो हम चुप रहते हैं तो टीचर गुस्सा करते हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। तुमने दीक्षा ले रखी है? यस गुरुजी। अच्छा, यस गुरुजी, क्या बात है। देखो, शिष्य का काम, आप क्यों चुप रहते हो ये तो उनको बता ही सकते हो। उनको आप ये कह सकते हो, मैम आई नो वेरी वेल गायत्री मंत्र, बट रूल्स आर डिफरेंट। हमारे गुरुदेव ने हमको कहा है कि गायत्री मंत्र स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए, गायत्री मंत्र सामूहिक जगह पर नहीं बोलना चाहिए। गायत्री मंत्र की वेद का नियम है, ये मेरा नहीं। आजकल स्कूलों में क्या होता है, उनको लगता है थोड़ा सा भारतीय लुक देने के लिए थोड़े 1-2 श्लोक सिखा देते बच्चों को। अच्छा, श्लोक भी सबसे पहले उसी पे कूदते हैं जिसका वर्जित है। हम वेद का उच्चारण सामूहिक जगह पे नहीं कर सकते। उनमें से गायत्री माता तो अद्भुत है,
उसे तो ब्राह्मणों के लिए भी है, यज्ञोपवीतधारियों के लिए नियम बनाया है कि जिसके यज्ञोपवीत है वही गायत्री जाप कर सकता है। और गायत्री जाप करते समय इतना गुप्त रहे कि होठ भी ना हिले, अंदर ही अंदर वो जाप चले। ये वेद का रूल है, मेरा नहीं। गायत्री माता कहां है? वेद में। रूल किसका है? वेद का। फॉलो कौन करेंगे? बोले वेद को मानने वाले। हम सब वेद को मानने वाले, तो हम ही फॉलो नहीं करेंगे। अब ये कहें कि ये दवा जो है टेम्परेचर उतारने के लिए है और उसे टेम्परेचर है ही नहीं, फिर भी दवा दे दूं, लाभ करेगी कि नुकसान? तो वो नुकसान ये जो धर्म को जानते नहीं है, नियम को जानते नहीं, वो करवा रहे हैं। तो जब भी मैम कहे बोले एक बार हमारे गुरुजी से मिल लो या तो जाके, अदरवाइज नहीं। तो मेरे गुरुदेव ने ये कहा है कि हमें सामूहिक जगह पे वेद का उच्चारण नहीं करना चाहिए। गायत्री माता इसलिए हम नहीं जाप करते। जो ये मेरा भाई है, इसके स्कूल में ना टीचर कांची सीजर लेके घूमते हैं कि कोई कलावा ना बांध रहा हो, वो उसको काट ये देते हैं। भाई को ही दो, तुम क्यों पकड़ रही हो? भाई की भी जिम्मेदारी तुमने उठा ली। लीडर तो नहीं है तू घर की, है ना? वही लग रही। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी हमारे स्कूल में कलावा नहीं बांधने देते। क्यों? पता नहीं। क्या नाम है उस स्कूल का? साउथ पॉइंट। साउथ पॉइंट। साउथ साउथ पॉइंट। साउथ पॉइंट इंग्लिश मीडियम होगा। यस। तो वो मैडम कौन है जो कैंची लेके घूमती है? वो डीपी सर है। डीपी सर? हाँ। ये कौन? चेकिंग के लिए आते हैं। अच्छा, वो सर हिंदू है कि और कोई और है? हिंदू है। वो खुद नहीं मानता? नहीं। तो उनको ये पूछो, एक बार डट जाना उनके आगे, कलाबा बांध के जाना कल ही, और कलाबा कल बांध के जाना। यहीं पानीपत में ही है? नहीं। कहाँ है? सोनीपत। सोनीपत में? हाँ, तो बगल में ही है। वहाँ जाके ये कहना सर कलाबा बांध के आया और आप इसे काट के दिखाओ। वो मारेंगे थप्पड़। थप्पड़ नहीं मार सकते, रूल ऐसा है। बोले सर मैं कलाबा बांध के आया हूँ। वो कहेगा क्यों बांध के आए? बोले दिस इज माई फंडामेंटल राइट, मैं आपको फी दे रहा हूं और मुझे बताइए कलाबा किसको दुख दे रहा है? वो कहेगा इसका लाभ क्या है? बोले इसका लाभ यह है कि यहां पर मेरी नाड़ियां हैं और इस कलाबा को बंधने से मेरी नाड़ियों पर कंट्रोल होता है, और ऐसा मेरा धर्म कहता है और साइंस इसे इंप्रूव करता है। तो आप मेरी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं और मेरे को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप हैं, लिख के दे दो, मैं छोड़ दूंगा। यनवत्तो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, ये रक्षा है, रक्षा सूत्र इसे कहते हैं। और बनता कहां है? यहां नाड़ियों पे, और यहां प्रमुख नाड़ियां होती हैं। अच्छा वैद्य होगा तो सारी बीमारी यहीं से देख के बता देगा। और हमारे ऋषि मुनियों ने उन्हीं नाड़ियों को कंट्रोल में करने के लिए ये रक्षा सूत्र बांधा है। तो इसलिए बांधना चाहिए। एक दो बार आर्गुमेंट थोड़ा जम के करो, काटने नहीं दूंगा। और मुझे इसका नुकसान बता दो कि मैं क्या नुकसान कर रहा हूं इसको बांध के। अगर कोई नुकसान मैं आपके स्कूल में कर रहा हूं तो मुझे आप दंड दीजिए। अब इतने बड़े हो चुके हो कि आप सर से जाके प्रश्न, और ये हिंदुस्तान है, अगर हम यहां प्रश्न नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? ये प्रश्न हमें करना ही होगा। किसी स्कूल वाले की औकात नहीं कि मेरे माथे से तिलक, हाथ से कलावा और मेरे गले से कंठी उतरवा सके। और अगर ऐसा कोई करता हो तो मेरा नाम ले देना, और अगर न माने तो फिर उस स्कूल का नाम मुझे भेजना, मैं देखता हूं उस स्कूल को। ठीक है? राधे श्याम। बैठ जाओ। हम बहुत दुखी हैं। हमारे बच्चों को भी अच्छा काम करने वाले, अरे बुरे काम करने वाले रुकते नहीं। सिगरेट पीने वाले तुमसे रुकते नहीं, ड्रग्स लेने वाले तुमसे रुकते नहीं, शराब पीने वाले रुकते नहीं, लड़कियों को घुमाने वाले तुमसे रुकते नहीं, नालायकों। और तुम कलाबा बांधने से रोकते हो इनको? शर्म नहीं आती? स्कूल चलाएंगे ये, हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। पैसा भी हमारा और बच्चे भी बर्बादी के लिए हमारे। सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये लोग स्कूल चलाते हैं। ऐसे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए। अगर स्कूल में मेरे बच्चों के साथ गलत होता हो तो मुझे मेरे बच्चों के साथ खड़े हो जाना चाहिए जाके। हम उनके बाप के गुलाम नहीं है। वी आर नॉट सर्वेंट।
आई पे मनी, फ्री में थोड़ी पढ़ा रहे हैं, और मनी भी अच्छी खासी ले रहे हैं। ऐसी नहीं ले रहे कि 100-200 रुपये महीना ले रहे हो। माँ बाप की नाक में दम हो जाता है फीस भरते भरते, और इसलिए भरते हैं कि हमारे बच्चे कुछ बन जाएं, और वो नालायक हमें शैतान बना देते हैं। चोटी नहीं रखनी, कलाबा नहीं बांधना, तिलक नहीं लगाना। क्या करें फिर? दारू की बोतल लिया हमें, तेरे संग बैठ के भैया पी ले? पापी कहीं के, पता नहीं कहाँ से आके किसने बना दिए। बनाना कुछ और था, बना कुछ और दिए। चलो लीव इट, रिलैक्स। कुल मिला के माँ बाप को भी अपने बच्चों के साथ खड़ा होना। आप जाके प्रश्न तो करो,